if the net of electrostatics force and gravitational force between टू हाइड्रोजन। बेटा ध्यान समझा, ठीक है क्या बोल रहा है ये। इन देखो ये कैसे यानी बच्चे को परेशान करते हैं। एटम्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d apart is 0, then delta E is of the order। तो डेल्टा ई की वैल्यू हमें जनरल बताना है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ के हाइड्रोजन का मास दिया है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस का 27। ओके, नीट 2017 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन यदि आप मैं लिखूंगा तो इसका ऑप्शन होगा 10 की पावर माइनस 23, 10 की पावर माइनस 37, 10 की पावर माइनस का 47 और 10 की पावर माइनस का 20। ये इसके क्या होंगे, मल्टीपल ऑप्शन है। 2017 का ये क्वेश्चन है। उम्मीद कर लिए, ध्यान से देख लिए, नोट कर लीजिए और कोई दिक्कत हो तो बताइए और फिर इस क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करते हैं। अच्छी बात है, जो ऑप्शन है आपके वो लास्ट के ही दिए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत समस्या होगी। पूरा सॉल्व नहीं करना, बस थोड़ा बहुत सॉल्व करके कहानी खत्म करनी है। ठीक, तो समझते हैं। क्वेश्चन बोला क्या, क्वेश्चन बोला सपोज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो थोड़ा सा डिफर है, यानी एक दूसरे से अलग है थोड़ा सा। वन ऑफ द देम इज माइनस का इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन दिया है ई प्लस डेल्टा ई। ध्यान देना ई प्लस डेल्टा ई, एक क्या है माइनस का ई और एक क्या है ई प्लस डेल्टा ई। इफ द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन। इन्होंने बोला नेट चार्ज, नेट चार्ज हमें लेके चलना, बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है, यही एक की पॉइंट है। सवाल को खत्म है, यही पॉइंट से सवाल खत्म है, कुछ नहीं है सवाल में। बोल रहा है कि प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है स्मॉल डी। देखो बेटा, एक माइनस का इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो और एक इलेक्ट्रॉन रखो ई प्लस डेल्टा ई यहाँ रखो, बीच का जो डिस्टेंस है बेटा ये इसका डायग्राम बनेगा। ठीक, सिंपल सा, एक यहाँ पर रखो और एक यहाँ पर रखो। ठीक, तो बताना है कि डेल्टा ई की वैल्यू बतानी है। देखो ज़्यादा घबराना नहीं, ये देखो ये बस यही बतानी हमें, ये बताना ये। आओ चले निकाल लेते हैं फटाक से, समझते कैसे होगा। हाइड्रोजन है, ये भी रखना हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन पार्ट है तो दोनों ही हाइड्रोजन के चार्ज है, कुछ अलग नहीं, तो 2 कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है सवाल को लिखने में, नहीं तो यदि ये टाइम बच जाए तो बहुत बढ़िया है। इसका बेटा कुछ नहीं करना, नेट चार्ज निकाल लेते हैं पहले। नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा माइनस का इलेक्ट्रॉन प्लस ई प्लस डेल्टा ई, यही हमारा नेट चार्ज होगा बेटा। ये से ये क्या होगा क्या, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ क्या रहा है, मतलब हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है डेल्टा, यही हमें बताना। चलो आ देखते हैं। हमसे 2 फोर्स बोले थे, एक फोर्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। बहुत बढ़िया। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, पर भैया हमसे बोला 2 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के एटम सेम है, यानी हाइड्रोजन ही दोनों, तो बेटा m1 = कितना होगा m2, दोनों मास क्या होंगे सेम। तो बेटा यहाँ पर इज्जत के साथ m² रख दो। बीच का डिस्टेंस हमें कितना दे रहा है बेटा स्मॉल डी, चलो इसको हटाओ, स्मॉल डी और स्मॉल डी। बेटा नेट चार्ज हमारे पास है कितना डेल्टा ई, यानी Q1 Q2 को मर्ज करेंगे तो बनेगा क्या डेल्टा ई। हटाओ ये डेल्टा ई, लो खत्म सवाल, खत्म भैया खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। बेटा जी की वैल्यू बता दो, जी की वैल्यू जल्दी से 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। बोलो हाँ कि ना, यदि मैं एकदम से 34 होता है या 27 होता है, 34 H का होता है। ठीक, 11, बहुत बढ़िया। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, ये हमारे पास हो गया। मास हमारे पास प्रोटॉन का मास हमें कितना दिया बेटा, ये दिया 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। ओके, कोई दिक्कत, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। बेटा इसकी वैल्यू हमें क्या होती है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं के भी लिख सकते हैं, और बेटा के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 भी होता है। चलिए और बढ़िया से लिखते हैं, तो इसको के लिखें
डेल्टा ई लिखें, डी स्क्वायर यहाँ, डी स्क्वायर ये गया यहाँ जी और यहाँ एम स्क्वायर। बेटा जरा डेल्टा ई की वैल्यू निकालो तो कितना आ गया जी एम स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा के। ठीक है, डेल्टा ई इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन के। एक चीज ध्यान समझो, हमारे पास नेट चार्ज कितना है, ये एक प्रोटॉन का नेट चार्ज आया ना, एक हाइड्रोजन का आया, 1 हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कितने कंपोनेंट थे, 2, हमसे मिस हुआ। कितने हाइड्रोजन थे हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, तो एक डेल्टा ई और ये एक डेल्टा ई। अभी ठीक है, ठीक, क्योंकि हमारा फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता। तो हमारे पास नेट चार्ज कितना हो रहा है ये। ठीक, चलो बेटा इसको फेंको जरा इसके ऊपर, ये क्या। ठीक, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा ई इक्वल टू कितना, यहाँ पर स्क्वायर लगाओ, बहुत बढ़िया। ठीक, तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो एम बाहर बेटा, रूट के अंदर क्या पता, जी अपॉन के बचा। चलो इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, बहुत बढ़िया। और हमारे पास जी की वैल्यू बेटा कितनी है, जी की वैल्यू रख देते हैं, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर 11 माइनस का, और के की वैल्यू हमारे पास कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9। बस बेटा इसको हैंडल करना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कैसे दिए थे, हमारे पास ऑप्शन दिए थे माइनस का 27, माइनस का 23, माइनस का 47, बस हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो चलो इसको जरा देखते हैं, 1.67 रहने दो इंटू 10 की पावर जगह ढूंढ ले, थोड़ा सा जगह ढूंढ ले भाई। ये सब बेटा नोट कर लिया होगा, उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी इसकी। चलो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 27 है, 1.67 10 की पावर माइनस का 27। इधर देखो बेटा ये जो 9 है ऊपर जाएगा, क्या होगा माइनस का 9 होगा जाएगा, तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा। और नीचे बेटा कितना आ रहा है 9 आ रहा है। देखो इसकी पावर निकालो जरा, इसको एवरेज निकालेंगे। यदि इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो और इसकी वैल्यू हटा दो, इधर 0 बढ़ा दो, इधर 2 0 बढ़ा दो, ये 0 फिर ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 21। इसको थोड़ा सा बाहर करेंगे तो माइनस का इसको बाहर कर लो, यदि ये वाला पोर्शन बाहर करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा 10 के आसपास बाहर आएगा। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, इसको बाहर करेंगे तो 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 10 अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर ये ना लूँ, थोड़ा सा और मैं इसको 20 ही ले लूँ और इसको नीचे 90 कर दूँ तो और बढ़िया लगेगा। 10 बाहर का माइनस का बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना 6.67 इंटू कितना 90। अब देखो हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि हमें आंसर चाहिए था पावर में। ये बेटा कितने हो जाएंगे 10 की पावर माइनस का 37 है। और आप देखो सवाल जब आपने नोट किया होगा उसमें एक ऑप्शन होगा 10 की पावर माइनस का 37। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इतना ही चेक करना। पूरा सवाल हमसे नीट वाले नहीं करवाना चाहते, इतना ही हमें करवाना था, इतना ही हमें करना था। ये है पहला क्वेश्चन जो नीट 2017 में आया, और कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कूलॉम्ब्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है, कुछ अलग नहीं था। यदि आप थोड़ा सा अंदाजे यहीं से लगाते तब भी आप सवाल बना लेते। नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और वैल्यू मैं आपको लिखा दूं और कुछ वैल्यू और आपको बता दूं, जैसे कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं तो वो आपको पता होना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए यहाँ से साफ करता हूँ। ओके, चलिए अब जरा अगले टॉपिक पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके बाद मज़ा आती है भाई थोड़ा सा पढ़ाने आने में। नोट कर लीजिएगा, हाँ लगा लीजिएगा। अभी नीट के 2 और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बढ़िया बढ़िया वाले। ठीक, देखो इसमें एक्चुअली क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना भी पार्ट है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वाले पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। बाकी यहाँ पर जितना भी पोर्शन होगा, यदि आपको फॉर्मूला डेरिवेशन आते तो आप सवाल बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं जहाँ मैंने छोड़ा था, अब मैं बात करूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होगा F/Q0। बेटा इसको हम एक पॉइंट चार्ज पे निकालेंगे इज्जत के साथ। किस पे निकालो, पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
ठीक है, किस पे निकालेंगे, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जाहिर सी बात है किसी एक पॉइंट चार्ज पे ही क्या करना पड़ेगा, हमें इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आइडेंटिफाई प्रूफ भी तो करना है भैया, बिना प्रूफ करे थोड़ी आगे बढ़ जाओगे। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जनरली यहाँ से इंटेंसिटी का एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। पता है दो चार्ज के बीच में इंटेंसिटी लगेगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिंगल चार्ज, हम सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज प्लस चार्ज ये होगा। अब जाहिर सी बात है इस पर क्या होंगे, इसका डाइवर्जेंट हर एक डायमेंशन में आगे पीछे घूम सकता है। बेटा इस बात को हमने अभी डिस्कस नहीं किया, बट ये एक क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यदि कोई चार्ज रखा है तो वो हर एक डायमेंशन में घूम सकता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक। बेटा ये बताओ जब वो ट्रैवल करेगा तो इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन बनेगा। जाहिर सी बात है अकेला चार्ज है तो फोर्स यानी फील्ड के प्रति, फील्ड को कंसिडर करके वो अट्रैक्शन रिपल्सन करेगा। तो मुझे ये बताओ क्या फोर्स इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्या होगा बेटा, फोर्स होगा क्या, F इक्वल टू क्या 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा यही तो होगा, बोलो हाँ कि ना, यही तो फोर्स होगा। एक Q1 एक Q ले लो, एक Q0 ले लो, ठीक, दो चार्ज ले लेते हैं, यही तो होगा फोर्स। कि मान के चलूंगा भाई फोर्स इंप्लीमेंट हो रहा तो हो रहा, इंप्लीमेंट होगा। चलो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख दो बेटा, क्या आएगी 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और बेटा नीचे क्या है Q0, बेटा Q0 से Q0 गया तो हमारे पास बचा क्या, इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। इसको बेटा इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर पे भी लिखते हैं। इसी प्रकार F को भी हम K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी लिखते हैं। ये सब भी बताना आपको जरूरी है, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, कि सर ये बार बार आप 1/4πε0, CBSE बच्चे जो होते हैं वो जनरली यहाँ पर K कांस्टेंट वैल्यू, K की वैल्यू 9 × 10⁹ या फिर 1/4πε0 होती है। एक चीज़ ये होती है इसे एप्साइन बोलते हैं और एप्साइन नॉट बोलते हैं, और बेटा इसे बोलते हैं एप्साइन बोलते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये एप्साइन होती है, और ये एप्साइन नॉट होती है। और परमेबिलिटी या फिर परमिटिविटी इसको बोलते हैं, जो मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। परमेबिलिटी आप मैग्नेट में पढ़ेंगे उसे म्यू बोलते हैं, और परमिटिविटी यहाँ पर आप पढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत, गलत तो नहीं बता रहा। चले आगे चलते हैं, ठीक है। तो मीडियम पे थोड़ा सा डिपेंड होगा, यदि मान लो कुछ गलत हो भी जाए माफ़ करिएगा, मैं इंसान ही हूँ, कभी कभार फ्लो में कुछ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा इस पे बात कर लेते हैं बोर्ड। हाँ CBSE बोर्ड का इस पे बड़ा फेमस सवाल बनता है यार, CBSE बोर्ड इस पे बड़ा इससे बड़ा प्यार करता है। इस पे एक क्वेश्चन वो बनाता है कि मान लेते हैं एक चार्ज 1.1, जैसे सवाल में बता रहा हूँ, इस पे सवाल बना है, एक पॉइंट यहाँ A है और एक पॉइंट यहाँ B है, और इसके बीच में एक कोई पॉइंट C रखा जाएगा, जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, कि कहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस होगी। इसका भी मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अभी नहीं, अगली क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पर अभी यहाँ पर ये जरूरी है, ठीक है। इसका डेरिवेशन याद रखिएगा, ठीक, ओके। एक न्यूमेरिकल और खत्म करें, एक और न्यूमेरिकल कर ली, जिससे हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, तो कूलॉम्स से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और वो न्यूमेरिकल आ चुका है आपका साल 2019 में आया है, और इसको समझे, और ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, तो हमने कहा ये करना जरूरी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। CBSE यानी CBSE टाइप वाले लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और क्योंकि भाई चीज़ें बहुत सारी हैं तो धीरे धीरे चीज़ें आप कवर कर लीजिएगा, और आप चाहें तो इसको 2 की स्पीड में भी लगा के देख सकते हैं, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, 2019 नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नीट का क्वेश्चन इसलिए भी कर रहा हूँ कि नीट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे फिर IIT JEE और मेंस एडवांस वाले क्वेश्चन भी लेंगे, पर अभी धीरे धीरे यहाँ पर जनरली मिल रहे हैं क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज है, A एंड B है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट चार्ज है, और बोल रहा है हैवी चार्ज प्लस क्यू, एक प्लस क्यू चार्ज लेता है और एक माइनस क्यू चार्ज लेता है, रिस्पेक्टली आर प्लेस्ड एट ए सर्टन डिस्टेंस, यानी एक सर्टन डिस्टेंस रखे अपार्ट, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, फोर्स क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में इंप्लीमेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया। इफ 25% चार्ज ऑफ ए, यदि इसका 25% ऑफ चार्ज
25% चार्ज ऑफ ए इस ट्रांसफर टू बी, यदि 25% क्या कर दिया जाता है बेटा, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको बी वाले को दे दिया जाता है। तो बोल रहा है ट्रांसफर, देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम, तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, क्या फोर्स होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बेटा हमारे पास दिया हुआ है, एफ होगा 9F/16 होगा, 16F/9 होगा, या फिर 4F/3 होगा। एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देते हैं और बाकी इसका आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। कि यदि 2 पॉइंट चार्ज हो गए और ए और बी हैविंग 2 पॉइंट चार्ज, जिस पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा गया है, ठीक है, और रिस्पेक्टली इसके प्लेस के बीच में सर्टन डिस्टेंस क्या है, अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एफ। यदि एक जो ए चार्ज पे है उसको यदि ट्रांसफर कर दिया जाता है 25% किसको, बी को, देन द फोर्स बिटवीन देम। तो हमें इसका फोर्स बताना है, इसके बीच में फोर्स कितना होगा। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बच्चे इसलिए थोड़ा सा घबरा जाते हैं बिकॉज ऑफ इसमें 25% बोल दिया, भाई ये क्या होगा, ये बड़ी समस्या। मुझे ये बताओ, चार्ज सेम है, चार्ज में तो कोई चेंज है नहीं, और मुझे पता है फोर्स का निगेटिव पॉजिटिव चार्ज से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बेटा फॉर्मूला बनेगा, यही तो बनेगा, हाँ ये बनेगा सर। चार्ज कहाँ से लाए, क्योंकि इसका चार्ज को इसको दिया जा रहा है। चलो क्यू ए का निकालो बेटा, क्यू ए पे चार्ज है कितना, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, कितना जा रहा है, 25% जा रहा है ना बेटा, 25% निकालो, 25% हो गया है 25%, 25% का मतलब होता है 25/100, काटेंगे कितना आएगा 1/4, कितना आएगा बेटा, यानी 1/4 पार्ट निकल जा रहा है, तो बच कितना रहा है बेटा 3/4 पार्ट, बोलो हाँ कि ना। यदि 1/4 निकल जा रहा है तो बचा कितना 3/4 पार्ट, तो बच कितना रहा है 3/4 क्यों बच रहा होगा। तो इतना से क्या कर दो, इस वाले को माइनस कर दो, ठीक, 1/3, एक मिनट 1/4 पार्ट निकल रहा है ना, तो बचेगा किसमें कितना, जो आप बताओ कितना बचेगा, माइनस का ये इधर जाएगा तो कितना होगा, प्लस क्यू माइनस का 1/ एलसीएम लो भाई, क्या कर रहे हो, गलती कर रहा हूँ, 4Q और माइनस का क्यू बेटा कितना आएगा 3Q/4, ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये क्यू ए पर चार्ज होगा बेटा, क्यू बी पे चार्ज कितना होगा, यही चार्ज होगा, बस क्या हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये पार्ट उस पर उसके पास भी तो गया है ना, तो अब जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट क्या होगा उसके पास गया होगा, तो क्यू बी पे कितना आ रहा होगा भाई, माइनस का क्यू चार्ज है, और उसके बाद पहुंचा होगा 1/4 क्यू पार्ट, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 4Q प्लस का Q/4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/4, बेटा ये क्या हो जाएगा क्यूबी का चार्ज। देखो क्यूए का चार्ज भी आ गया हमारे पास, और क्यूबी का चार्ज बेटा यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, फटाक से धरो जरा, यहाँ पर रख देते, तो F = कितना हो जाएगा, K इंटू 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपॉन कितना आ रहा बेटा R², ठीक है। यदि मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3Q/4 का होल स्क्वायर अपॉन R², क्या हो जाएगा R²। यदि इसको और अच्छे से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9Q²/16 R², बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो बेटा हो गया, अब इधर देखो, इधर जल्दी से, बस खत्म है। F = कितना K, और वो कितना 9 है, तो इसको 9 और 16 को अलग कर दो, और बच कितना रहा है Q² अपॉन R², वैसे बच रहा K इंटू Q² अपॉन R² एक साइड लिखो, और इंटू कितना हो जाएगा 9/16 एक बार। बेटा ये क्या F नहीं है क्या, ये भी तो F है, तो कितना हो जाएगा F = F इंटू कितना 9/16। देखो एक ऑप्शन तुमने ये भी लिखा होगा, एक ऑप्शन मैंने लिखा होगा, वही है क्या हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज 9F/16। ये था नीट 2019 का क्वेश्चन, जो एक थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, और बस इसमें ये बात चीज समझनी थी कि क्या हो रहा था, इससे जा रहा था, किस में जा रहा था, उसमें जा रहा था, तो इससे माइनस का 1/4 निकला, और इसमें 1/4 जो ऐड होगा, पर दोनों का चार्ज क्या है सेम है, ठीक है, ओके। आपको बोल रहे होगे सर यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, बेटा यहाँ पे आपने सर माइनस और प्लस क्यों नहीं लिया, बेटा चार्ज पे फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव और निगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा, केवल पोटेंशियल पे, किस पे पड़ेगा, ओनली और
पोटेंशियल पड़ेगा, चार्ज पे यानी फोर्स पे चार्ज का फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, बिकॉज ऑफ वो तो अट्रैक्शन और रिपल्सन पे ही कर लिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतनी, उम्मीद करूंगा कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे होंगे। इसके बाद वाले में इंटेंसिटी पे ही बात करेंगे। इंटेंसिटी में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एंड ऑन पोजीशन क्या होता है, एक्सल पोजीशन क्या होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे माइनर वाले टॉपिक होंगे। उसमें हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी समझेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और पसंद है तो शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।